सभी को जय हिंद बच्चों। हम अपने आज इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो देखिए हम आज अपना शुरू करते हैं पॉलिटी के बारे में पढ़ना। तो देखिए PSIR। तो देखिए बच्चों, PSIR का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो हम देखते हैं पॉलिटी जो होता है वो जनरल स्टडीज की तरह होता है, और पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो डीप में जाके पढ़ाना होता है, और इंटरनेशनल रिलेशन जो अभी हमारे जापान, रूस, अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशंस है, अलग अलग सभी देशों के साथ जो हमारे रिलेशंस है इंटरनेशनल, उसी के बारे में अलग अलग सोशल मीडिया पर प्रेसेस ग्रुप होते हैं उसी के बारे में। तो देखिए ये वो है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे हिंदी में कहते हैं। तो हम इसमें आज पढ़ेंगे हमारे भारत के संविधान के बारे में। तो देखिए हमारे भारत का जो संविधान है वो सभी के लिए बराबर नियम कानून फॉलो करता है जी। सभी के लिए कौन से पद पर कौन सा अधिकारी है, उसको कैसे अपना कारोबार संभालना है, सभी वो कैसे काम करेगा, क्या करेगा, वो सब में कहाँ पे लिखा गया है, हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। तो देखिए किस अधिकारी को कैसे ट्रीट करना है, तो ये हमारे कहाँ पे लिखा गया है जी, संविधान में लिखा गया है। तो देखिए हमारे भारत में जीवन जीने के लिए अलग अलग पदाधिकारियों को कौन क्या काम करेगा, उसको चलाने के लिए जिस शासन की जरूरत थी उसके लिए हमारे संविधान बनाया गया है। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह क्या है, भारत का संविधान है। हमारे देश में जीवन जीने के लिए जैसे अमीर गरीब कोई कैसा भी हो, सभी के लिए बराबर नियम कानून है। तो देखिए हमारे संविधान में, हमारा जो संविधान है भारत का वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हमारे संविधान में टोटल 22 भाग है, 395 आर्टिकल्स है और 12 अनुसूचियां है। और देखिए बच्चों हमारा जो संविधान है वो, हमारा संविधान बनके तैयार कब हुआ था जी, 26 नवंबर, देखिए 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, मतलब 1950 में, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारे देश में जो हमारे जो अधिकारी है वो कैसे प्रशासन करेंगे, सब कैसे अपना अपना पद संभालेंगे, उसके बारे में, उसके लिए हमारे संविधान में चर्चा दी गई है। तो देखिए हमारा जो संविधान है उसे तैयार होने में लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारा संविधान बनने में। तो देखिए हम संविधान में देखते हैं अभी भाग, तो टोटल कितने भाग है, 22 भाग है। देखिए हमारे संविधान में 22 भाग है। और 395 अनुच्छेद है। तो देखिए बच्चों, भाग को हम लोग अंग्रेजी में लेसन्स कहते हैं और अनुच्छेद को आर्टिकल्स कहते हैं। तो देखिए भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, तो ऐसे टोटल मिला के अभी तो 470 है, 25 भाग है। एबीसीडी को पूरे मिला के कितने, 470 है आर्टिकल्स। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे। जो हमें यहाँ पे पहले हमारे मूल संविधान में कितने हैं, 395 आर्टिकल्स है, हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये तो हमारा देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए ये किताब तैयार की गई है, और अलग जो हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो कैसे काम करेंगे, वो नियम कानून कैसे फॉलो करेंगे, उनके लिए ये सब भाग अनुच्छेद ये सब इसके हिसाब से सब काम करते हैं। हमारे देश में पंत प्रधान, हमारे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सभी हमारे संसद के जो भी हमारे कार्यकर्ता है सभी वो इस अनुच्छेद के हिसाब से काम करते हैं। तो देखिए हम इसमें कुछ धाराएं देखेंगे। आईपीसी
तो देखिए आईपीसी का पूरा अर्थ होता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो देखिए इसको कहते हैं धारा, धारा को हम लोग अंग्रेजी में सेक्शन कहते हैं। तो देखिए इसमें कुछ मुख्य मुख्य धाराएं हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम संविधान पढ़ते जाएंगे हम भाग वगैरह तब आपको समझा देंगे। तो इंडियन पिनल कोड, तो देखिए पुलिस जब भी काम कर रही है, पहले तो अभी तो काम कर रही है कैसे, अनुच्छेद के हिसाब से, राष्ट्रपति शासन कर रहे हैं अनुच्छेद के हिसाब से। जब आपको पकड़ के ले जाएगी पुलिस, जब आप कुछ भी गुनाह करेंगे, तो जब आप पुलिस आपको लेके जाएगी तब आप पे लगाएगी आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड। देखिए और एक होता है अपना सीआरपीसी, पीसी। तो देखिए सीआरपीसी में भी होता है, धारा होती है इसमें भी, इसको भी सेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए जब जज साहब सजा सुनाते हैं, जब पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर पुलिस लेकर जज साहब के पास देती है, आपको कोर्ट में हाजिर करती है, तब जज साहब भी लगाते हैं सीआरपीसी की धारा, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा वहां पे, तब आप पर जज साहब लगाएंगे सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये हो गई हमारी कुछ धाराएं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं हमारे संविधान के बारे में। कितने भाग है, 22 भाग, 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियां हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अनुच्छेद लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, भाग 1 में 1 से लेके 4 अनुच्छेद है और टोटल कितने 395, इसमें एबीसीडी पूरे मिला के 4 से 70 अनुच्छेद है, वैसे 25 भाग है। तो देखिए प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, फिर बाद में 4 जोड़ के इसको 12 कर दिया गया है। तो हम आज सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए भाग को अंग्रेजी में लेसन्स कहते हैं, जैसे आपका मैथ्स में होता है प्रॉफिट और लॉस जैसे एक लेसन होता है, वैसे ही भाग 1 में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और ये अनुच्छेद है। देखिए हम अनुसूचियां जो होती है, जो कुछ भी आपको नई चीजें जोड़नी होती है वो लाके आप कहाँ पे जोड़ सकते हैं, अनुसूची में जोड़ सकते हैं। जैसे अनुसूचियों को इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल। तो देखिए आप किधर भी कोई भी नई चीज लाके अगर आप अनुच्छेद या भाग में जोड़ना चाहेंगे, तो ये जब आप अनुच्छेद में जोड़ना चाहेंगे वो तब किसी ना किसी भाग का हिस्सा होगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। आपको जो भी नया लाना है, कुछ भी आप शिक्षा संबंधित कुछ भी अलग, अभी जैसे अपना आया है पेटीएम ये वगैरह, फोन पे, गूगल पे, जैसे आप कुछ भी नई जो भी चीजें आएंगी वो कहाँ पे जोड़ दी जाएगी, अनुसूची में जोड़ दी जाएगी। कितनी बड़ी बड़ी चीजें अनुसूची में जोड़ दी जाएगी। तो देखिए हम आज अपने अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अनुसूची ये कहता है भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ को हम लोग अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। तो देखिए भारत राज्यों का संघ है, संघ उसे कहते हैं, देखिए भारत राज्यों का संघ है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब हमारे देश में टोटल 552 टुकड़े थे हमारे देश के, अलग अलग छोटे छोटे
552 टुकड़े थे। तो देखिए सरदार पटेल और वीपी मेनन दोनों ने मिलके, उनके सहयोगी वीपी मेनन दोनों ने मिलके 552 टुकड़ों को मिला के हमारे भारत का निर्माण किया। तो तब देखिए क्या है, हमारी पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है। तो हम यूनियन के बारे में पढ़ते ही देखिए, एक होता है कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। तो देखिए कॉन्फेडरेशन जो होता है वो जब मन चाहे आप तब तोड़ सकते हैं, जब मन चाहे आप टूट सकते हैं। जैसे कि हमारा है सार्क देश, हम जब मन चाहे तब तोड़ दे सकते हैं। आसियान देश जब मन चाहे तब टूट सकता है। और एक होता है फेडरेशन। देखिए फेडरेशन भी यही होता है, ये भी जब मन चाहे तब टूट सकता है, लेकिन थोड़ा धीरे टूटता है। कॉन्फेडरेशन तो जल्दी टूट जाता है, फेडरेशन थोड़ा धीरे टूटता है। तो जैसे देखिए यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक। तो देखिए ये यूएसएसआर का जो था 15 देशों में टूट गया ये। जैसे रूस, इसका सबसे बड़ा हिस्सा क्या था, रूस था, जो 15 देशों में टूट गया। यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक, तो ये 15 देशों में टूट के अलग हो गया। सबसे बड़ा इसका हिस्सा था रूस। तो देखिए, और ये होता है हमारा यूनियन, मतलब संघ। तो देखो बच्चों, यूनियन जो होता है वो कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकता। जब कोई भी यूनियन में आता है तो वो अपना खुद का राज्य या देश नहीं बना सकता। 552 टुकड़े थे हमारा जब देश आजाद हुआ था, उन सभी को मिला के वीपी मेनन, सरदार पटेल ने पूरे मिला के हमारे भारत देश का निर्माण किया। तो देखिए जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर है, तो हमारा जम्मू कश्मीर पहले, हमारे जम्मू कश्मीर को 370 हटाने से पहले उसके कुछ विशेष प्रावधान थे। तो वो अपनी अलग अलग सब करता था, अलग अलग था। अभी वैसा नहीं हो सकता। अभी हम जाके जम्मू कश्मीर में जमीन भी ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर अभी हमारे भारत से अलग नहीं हो सकता। तो देखिए यूनियन क्या होता है, वो कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकता। तो आपने देखा हमारा जो भारत है वो कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भारत जो है वो यूनियन है। अमेरिका एक कॉन्फेडरेशन है, रूस एक फेडरेशन था जो 15 देशों में टूट गया। देखिए अमेरिका तो कभी भी टूट के अलग हो सकता है, क्योंकि उन सब का मिलके कॉन्फेडरेशन बनाया गया है। और भारत क्या है, हमारा यूनियन है। हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हमारे राज्य कभी हमारे भारत से अलग होना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह इधर के जो अभी पूर्वोत्तर में जो राज्य है बॉर्डर के लाइन पे, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। यूनियन में कोई भी टूट के अलग नहीं हो सकता। तो देखिए हमारी व्यवस्था जो है वो कौन सी व्यवस्था है, वो संघात्मक है। हमारी संघात्मक व्यवस्था है। और एक होती है एकात्मक। देखिए एकात्मक वो होता है जो अकेले होता है वो, तो ये ब्रिटेन की व्यवस्था है एकात्मक, और हमारी जो है वो संघात्मक है। तो हमारा क्या है, यूनियन है, तो हम संघात्मक है, एकात्मक हम नहीं है। एकात्मक रहते तो हमारे राज्य में 28 राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। कहीं पे कन्नड़ बोलते हैं, कहीं पे मराठी बोलते हैं, कहीं तेलुगु बोलते हैं, कहाँ पे ओडियाई बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर हम ऐसा करते तो हमारी व्यवस्था एकात्मक नहीं हो सकती। अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है, तो सब कहते हैं हम हमारी मर्जी का करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी कौन सी व्यवस्था है जी, संघात्मक व्यवस्था है। तो देखिए ये हो गया हमारा भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए हमारे देश में कितने राज्य है, 28 राज्य है। और देखिए ये 8 यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए यूनियन टेरिटरीज 28 राज्य है जो हमारे यूनियन टेरिटरीज, उसे कहा जाता है जो राजधानी से काफी दूर हो, छोटे हो और राष्ट्रीय महत्व के हो। अभी देखिए राष्ट्रीय महत्व के मतलब इसका होता है कि अगर आप पूरे हमारे देश की सीमा पर है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम मुख्यमंत्री के हाथ में शासन देंगे तो कोई भी बाहर का व्यक्ति आके उनको डरा धमका के कुछ भी करके वो अपने साइड में उस राज्य को ले सकता है। इसीलिए वहां पे किसका शासन होता है, हमारे केंद्र सरकार का शासन होता है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है। तो इसीलिए वहां पे जहाँ पे जो भी होगा
केंद्र शासित प्रदेश में जो भी होगा वहां पर कौन देखेगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। यहाँ से वहां तक पूरा जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी केंद्र शासित प्रदेश जो है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, छोटे हैं और राजधानी से काफी दूर है, इसीलिए यहाँ पे हमारे केंद्र सरकार का शासन होगा। तो देखिए बच्चों, अनुसूची 1 था भारत राज्यों का संघ है, अलग अलग राज्य मिलाकर हमारा भारत बना है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत में। सॉरी बच्चों, ये यहाँ पे ना बोर्ड थोड़ा हमारा ये ऊपर नहीं दिख रहा है, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं। आप ऐसा कुछ मत सोचिए, ठीक है? वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। संघ को हम लोग यूनियन कहते हैं। तो देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो अनुसूची 2 कहता है वेतन। इसमें हमारे भारत के जो पदाधिकारी है उनके वेतन की चर्चा है। राष्ट्रपति को कितना वेतन, प्रधानमंत्री को कितना वेतन, जो अभी हमारे विधानमंडल में जो भी है अधिकारी उनका कितना कितना वेतन है, उस वेतन के बारे में यहाँ पे चर्चा है। जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके वेतन के बारे में चर्चा है। ऐसे सभी हमारे जो भारत के जो भी अधिकारी है, पदाधिकारी, उनके वेतन के बारे में चर्चा है। और अनुसूची 3 कहता है कि देखिए अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? देखिए शपथ की चर्चा है इसमें। तो देखिए राष्ट्रपति की शपथ, प्रधानमंत्री जी की शपथ, ये सभी हमारे मंत्रिपरिषद में एमएलए वो सब जो है हमारे नेता, उनके शपथ की चर्चा लिखी गई है। तो आपने देखा, पहले पैसा लो, फिर हम शपथ लेंगे, फिर काम करेंगे। पहले तो हम लेंगे वेतन और शपथ। तो देखिए इनके वेतन की चर्चा है। इनका वेतन तो बहुत सारा होता है जी, इनका वेतन थोड़ी, इनका काम वेतन के हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए उनके शपथ की चर्चा है यहाँ पे। राष्ट्रपति जी की शपथ, हमारे प्रधानमंत्री जी की शपथ, तो शपथ के बारे में यहाँ पे चर्चा दी गई है। तो हम उसको विस्तार में पढ़ेंगे बाद में। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। तो देखिए बच्चों, राज्यसभा में सीटों का प्रावधान मतलब किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, हमारे यहाँ पे हो गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, अलग अलग राज्यों को कितनी कितनी सीटें मिलेगी राज्यसभा में, वहां पे क्या है? सीटों का प्रावधान है, किस राज्य को कितने सीटें मिलेंगे। अनुसूची 5 कहता है एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। तो देखिए बच्चों, एससी एसटी जो है, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, तो उनको विशेष अधिकार मिलने चाहिए उनको, इसीलिए उनको कहाँ पे रखा गया है जी? अनुसूची 5 में रखा गया है। तो देखिए और एक अपना अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य, देखिए हमारे पूर्वोत्तर में कितने राज्य है जी? 4 राज्य है। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखिए असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखिए ये पूर्वोत्तर में जो राज्य है, ये क्या है? इनके विकास में बहुत सारी कमी हो गई थी जब हमारा देश आजाद हुआ था, क्योंकि ये हमारे राजधानी से काफी दूर थे। इसीलिए उनके विकास में, उनके यहाँ पे अच्छे से अच्छे प्रावधान हो, वहाँ पे अच्छे अच्छे सुविधाएं हो उनको जल्दी से। जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा था, वो बहुत काफी दूर थे हमारे भारत के राजधानी से, इसीलिए उनको
विशेष सुविधाएं मिले, विशेष इसीलिए उनको अनुसूची 6 में रखा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे ज्यादा तो जनजाति क्षेत्र था ये, इसीलिए यहाँ पर सड़कें अच्छी हो या स्कूल सभी जो भी अभी जो व्यवस्था है वो पूरी सुधर जाए, इसीलिए इनको कहाँ पे रखा गया है? अनुसूची 6 में रखा गया है। तो अब हम देखते हैं अनुसूची 7। देखिए बच्चों, अनुसूची 7 अनुसूची 7 में है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन, तो देखिए शक्ति का विभाजन मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियां अलग अलग बांटी दी गई है, दोनों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। तो हम उसी शक्तियों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची और ये एक है अपना अवशिष्ट। तो देखिए, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार को, मतलब केंद्र की सरकार वही कि अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सूची में राज्य सरकार को होता है जी कानून बनाने का अधिकार, स्टेट गवर्नमेंट, और समवर्ती में दोनों को होता है, दोनों का अधिकार होता है। और अवशिष्ट में ये तो अनंत है, वो जो भी नई चीजें आएगी यहाँ पे जोड़ दी जाएगी। तो देखिए, तो हमारे केंद्र सरकार के संघ सूची में कितने विषय है? 100 विषय है। मूल विषय थे, मूल और विषय। तो देखिए, वर्तमान में अभी हो गए हैं, मूल विषय थे 97 विषय थे, अभी कितने हैं? 100 विषय हो गए जी। राज्य सूची में 66 विषय थे, अभी हो गए हैं 61। ये वाला रॉन्ग हो गया, सॉरी बच्चों, हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। ये देखिए, है समवर्ती सूची। तो देखिए, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 47 सब्जेक्ट्स थे, अभी हो गए हैं 52। राज्य सूची से 5 विषय लेकर समवर्ती में डाल दिए गए थे, और ये तो अनंत है। तो देखिए, हम देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो देखिए, हमारे संघ सूची में केंद्र सरकार के 97 सब्जेक्ट थे, अभी हो गए हैं 100 विषय। तो हम 100 के 100 तो याद नहीं कर सकते, तो हम देखते हैं। अभी देखिए, वायुयान केंद्र सरकार रख सकती है, जैसे हमारा जो अभी ट्रेन का जो है, रेलगाड़ी का, वो कौन रखता है? वो संघ सूची केंद्र सरकार रख सकती है। वायुयान केंद्र सरकार, परमाणु सेक्टर केंद्र सरकार वही रख सकती है। जनगणना केंद्र सरकार का काम है। और देखिए, राज्य सूची में देखते हैं, पुलिस, जैसे रोड का काम करना है, अभी हॉस्पिटल वगैरह, ये सब कौन रख सकता है? ये सब स्टेट गवर्नमेंट रख सकती है, वन विभाग ये।
और जो शिक्षण होता है, शिक्षा मतलब हाँ अपना जो अभी हमारी पढ़ाई जो है शिक्षा, वो दोनों का अधिकार होता है, संघ और केंद्र का दोनों का, सॉरी, राज्य और केंद्र का अधिकार होता है, दोनों में, समवर्ती में दोनों का अधिकार होता है। और अवशिष्ट मतलब जैसे अभी हमारा फोन पे, ये एटीएम, जैसे देखिए टिकटॉक, अभी तो बैन हो गया है टिकटॉक, इंस्टा, व्हाट्सएप, वायुयान जो है वो केंद्र सरकार का हिस्सा है। व्हाट्सएप, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, ये सब कौन रख सकता है? ये सब केंद्र सरकार रख सकती है जी। और ये हो गया अवशिष्ट में। जो भी नई चीजें आएगी, कुछ भी यूट्यूब वगैरह सब, अभी ये देखिए यूट्यूब, जो भी नई नई चीजें आएगी वो कहाँ पे जोड़ दी जाएगी जी? अवशिष्ट में जोड़ दी जाएगी। और यहाँ पे कानून कौन बनाएगा? यहाँ पे कानून बनाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अवशिष्ट में केंद्र सरकार का हक है, तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा देखिए संशोधन द्वारा जो राज्य सूची के 5 विषय थे वो समवर्ती में डाल दिए गए। कब जी? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो राज्य सूची के 5 विषय थे वो कहाँ पे दे दिए गए हैं? समवर्ती में दे दिए गए हैं। तो देखिए बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, ये सब कौन रख सकता है जी? केंद्र सरकार रख सकती है। स्कूल वगैरह ये नियम सब, ये दोनों का काम है करने का। और जनसंख्या नियंत्रण का काम है दोनों करना। जनगणना तो केंद्र सरकार करेगी, जनसंख्या नियंत्रण ये करेंगे अपने समवर्ती सूची, दोनों करेंगे। तो देखिए अभी ये तो हो गया हमारा। देखते हैं संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे। इसके मूल विषय थे 47, अभी मिला के हो गए 52। यहाँ के 5 विषय समवर्ती में दे दिए गए हैं। अवशिष्ट में देखिए यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। फोन पे, एटीएम, टिकटॉक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब कहाँ पे है? अवशिष्ट में जोड़ दिया गया है। जो भी नई नई चीजें आएगी, देखिए पहले हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया उन्होंने कितना सोच समझ के बनाया। अभी हम तो ये 3 सूचियां बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अलग से एक पन्ना जोड़ दिया, वहां पे लिख दिया अवशिष्ट। जो भी नई नई चीजें आएंगी वो कहाँ पे जोड़ दी जाएगी? अवशिष्ट में जोड़ दी जाएगी। तो देखिए साइबर क्राइम जो है वो भी अवशिष्ट में है। तो देखिए ये हो गई हमारे शक्ति का विभाजन। देखिए संघ, केंद्र सरकार की क्या शक्ति है, राज्य सरकार की क्या शक्ति है, समवर्ती में दोनों अधिकार है। समवर्ती में लेकिन देखिए जब कानून बनाने का हक दोनों का है, लेकिन सबसे ज्यादा हक किसको है? केंद्र सरकार को हक है, राज्य सरकार को नहीं है। चलिए हम अनुसूची 8 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अनुसूची 8 में है अनुसूची 8 में भाषा। देखिए बच्चों प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में बढ़ा के 22 भाषाएं हो गई है। तो कितनी भाषाएं थी जी? 14 प्लस अभी हो गई है 22। तो देखिए 22 के 22 हम आज लिख लेंगे, आपको याद भी कराएंगे, फिर जब हम इंडियन मैप पढ़ाएंगे तब हम आपको वहां पे भी याद करवा देंगे। तो देखिए हम आज हमारे 22 भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कश्मीरी, कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा कश्मीरी, सिंधी,
पंजाबी, सिंधी भाषा जो है वो पाकिस्तान में बोली जाती है, और पंजाबी हमारे पंजाब में बोली जाने वाली, हिंदी, ओडिया, ओडिशा में बोली जाने वाली, आसामी, आसाम में बोली जाने वाली, बंगाली, देखिए बंगाल में बोली जाने वाली, कश्मीर में कश्मीरी, पाकिस्तान में सिंध भाषा जो अभी वो पाकिस्तान में चला गया है, हमारा जो भाग है, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, ओडिया, आसामी, बंगाली, गुजराती, गुजरात में बोली जाने वाली गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, देखिए तमिल भाषा जो है वो तमिल में बोली जाती है, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है, मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, तेलुगु लैंग्वेज आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में बोली जाती है, तमिलनाडु में, मलयालम केरल में बोली जाती है। और देखिए ये यहाँ तक हो गई हमारी 13 भाषाएं, जो 14 फिर हमारी जो दूसरी भाषा है ये अलग से फिर इसमें प्रावधान किया गया है। तो देखिए हम यहाँ पर उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, और संथाली। तो देखिए बच्चों ये हो गई हमारी 22 भाषाएं। तो हम अभी एक बार रिवीजन मार लेते हैं। देखिए इधर करते हैं रिवीजन। कश्मीर में बोले जाने वाली कश्मीरी, सिंध प्रांत में बोले जाने वाली सिंधी जो अभी पाकिस्तान में चला गया है, पंजाब में बोले जाने वाली पंजाबी, और हमारा जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार जो है वहां पे बोले जाने वाली हिंदी भाषा, ओडिशा में ओडिया लैंग्वेज बोली जाती है, असम में आसामी, बंगाल में वेस्ट बंगाल जो है हमारा कलकत्ता वहां पे बंगाली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तमिल, तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम बोली जाती है, और ये जो उर्दू, ये संस्कृत, ये नेपाली, नेपाल में बोली जाने वाली, ये मणिपुर में मणिपुरी, ये वाली हो गई बोडो, डोंगरी, कोंकणी, मैथिली और संथाली। तो ये हो गई हमारी 22 भाषाएं। इनको विशेष प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ इनको कहाँ पे रखा गया है जी? अनुसूची 8 में रखा गया है।
ये हमारी हो गई 22 भाषाएं, आप देख लो। अब हम देखेंगे हमारे अनुसूची 9 के बारे में। तो देखिए बच्चों, अनुसूची 9 में है भूमि सुधार की चर्चा। भूमि सुधार, देखिए भूमि सुधार का अर्थ है, पहले क्या था, हमारा देश जब आजाद हुआ था तब हमारे देश में बहुत सारी जमीन एक एक इंसान की होती थी। जैसे एकड़ में बहुत सारे 50 एकड़, 100 एकड़, मतलब पूरा ऐसा लंबा पट्टा होता था, किलोमीटर में जमीन होती थी। तो तब क्या हुआ, भूमि सुधार अधिनियम लाके, देखिए पहला संविधान संशोधन, पहला संशोधन 1900, पहला संशोधन 1951 में जमींदारी खत्म कर दी गई। क्या हुआ बच्चों, जमींदारी क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। जमींदारी खत्म। तो देखिए भूमि सुधार जो है वो पहला संशोधन करके, संविधान संशोधन करते गए 1951 में जमींदारी खत्म कर दी गई। पहले पट्टा रहता था, तो तब लोगों ने क्या किया, अभी हमारी जमीन सरकार ले लेगी बोल के उन्होंने, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जो जान पहचान वाले, उन्होंने उन सबके नाम पे अपनी अपनी जमीन कर दी थी। इसीलिए भूमि सुधार तो वो पहला संविधान संशोधन था, जमींदारी खत्म कर दी गई। तो देखिए अनुसूची 10 में है दल बदल की चर्चा। दल बदल कानून। तो देखिए दल बदल कानून वो होता है, जो जीता हुआ सांसद है, आप चुनाव लड़ने से पहले किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, अथवा चुनाव लड़ने के बाद आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते, हारा हुआ सांसद जो होता है वो। तो इसीलिए दल बदल कानून लाया गया था। देखिए 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985, 1985 में राजीव गांधी जी ने लाया था ये संविधान संशोधन, और यहाँ पर दल बदल कानून बदल दिया गया था। दल बदल कानून की चर्चा है यहाँ पे, कोई भी जीता हुआ सांसद अपनी पार्टी बदल नहीं सकता। देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था ये। अभी हम अपनी 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11, देखिए यहाँ पर पंचायत की चर्चा है। पंचायत, तो देखिए हमारी जो पंचायत है, इसे लाने में हमें काफी समय लग गया था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमने संविधान तो बना लिया था, लेकिन गांव में कैसे, गांव के लोगों को कैसे, गांव का विकास कैसे करना है, क्या करना है, ये सब करने के लिए हमारे जो नेता थे उनको काफी समय लग गया था। जैसे अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, इनको काफी समय लग गया था पंचायत राज लाने के लिए। तो देखिए अभी क्या था, हाँ अंबेडकर जी थे, वो क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि अगर हम पंचायत बनाएंगे तो पूरा पैसा वहां का मुखिया लूट लेगा, सरपंच ले लेगा, गांव तक आने ही नहीं देगा, हम ऊपर से पैसे भेज देंगे, वो सब लूट लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी क्या कहते थे, अगर हम 1 रुपए भी भेजते हैं वहां से यहाँ तक, अगर 60 पैसे भी गांव में मिलते हैं, गांव को मिल जाते हैं, तो गांव हमारा स्मार्ट बन सकता है। लेकिन गांव के लोग सब सिटी में आके रहेंगे तो सिटी तो स्मार्ट बनेगा,
गांव तो जैसा है वैसा ही रहेगा पूरा ग्रामीण। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी पंचायत के लिए समर्थक थे, लेकिन अंबेडकर जी नहीं थे। अंबेडकर जी कहते थे पूरा पैसा विधायक लूट लेगा, उनको नहीं जाने देगा वहां तक पैसा। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे कि सिटी तो कभी भी स्मार्ट बन सकता है, लेकिन हमारा गांव स्मार्ट बनना चाहिए, तब हमारे देश का विकास होगा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हमारा गांव भी पीछे रह गया, वहां के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, वहां पे अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं मिलेगी, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे इलाज के लिए, तो वो इतनी दूर कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे वहां? तो गांव पीछे रह जाएगा। इसीलिए तो देखिए, हमारी जो पंचायत है, जो हमारी पंचायत बनने के लिए पूरा हमें 40 साल का समय लगा था। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, और पंचायत कब बन के तैयार हुई आप देखिए, 73वां संविधान संशोधन, देखिए 73वां संविधान संशोधन, देखिए 1992 में, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायत राज लाया गया था। और लागू कब हुआ था? सॉरी बच्चों, 1992 लागू कब हुआ? 1993। पंचायत लागू कब हुई? 1993, 1993 में लागू हुई। और पहली पंचायत कहाँ पे बनी? देखिए हम देखते हैं, राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत लागू हुई। चलिए राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत बनके तैयार हुई, तब 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। लागू कब हुआ? 1993 में हमारी राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत हमारी लागू हुई। अभी देखते हैं हमारी अनुसूची 12। अनुसूची 12 में देखिए नगर पालिका की चर्चा है। जहां पे हम अभी रहते हैं सिटी में, वहां के नगर पालिका की चर्चा अनुसूची 12 में है। तो देखिए नगर पालिका कब आई? 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1994 में। नगर पालिका कब लागू हुई जी? 1994 में लागू हुई नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन करके नगर पालिका वो होती है, देखिए जैसे कि हमारे विधायक जी होते हैं, तो उनको अलग अलग वार्ड दिया जाता है, उनको वार्ड मेंबर कहते हैं। ऊपर से जो भी आता है हमारे राज्य के लिए, जो भी आएंगे अधिकार वगैरह सब, जो भी ऊपर से जो केंद्र सरकार हमारे लिए जो काम करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पूरा लाइट्स वगैरह लगाने के लिए, हर गली में अलग अलग, तो ये सब काम कौन देखता है? विधायक जी देखते हैं। तो इसीलिए शहर में भी देखिए, शहर भी स्मार्ट बनने के लिए वहां पे अगर एक ही इंसान सभी काम देखेगा तो उससे नहीं होगा, इसीलिए अलग अलग जगह अलग अलग अधिकारियों को रखा गया है। इसीलिए तो ये कब आया था नगर पालिका का? देखिए 74वां संविधान संशोधन 1994 में नगर पालिका की चर्चा है। अभी जो नगर पालिका जो होती है ग्रामीण से थोड़ी ज्यादा होती है, ये शहर होता है, शहर में नगर पालिका होती है, और यहाँ पर विधायक होता है। देखिए ये नगर पालिका की चर्चा है। इसमें वार्ड मेंबर होता है। आपको कुछ भी परेशानी होगी तो आप कहाँ जाएंगे? अपने वार्ड मेंबर के पास जाएंगे। वार्ड मेंबर फिर आपको बताएंगे कि क्या होगा, हम इसका कुछ कर सकते हैं या काम नहीं, या आपके कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं। ये कौन देखेगा? विधायक देखेगा। देखिए ये हो गया हमारे 12 अनुसूचियां। हम फिर से रिवीजन करते हैं अभी। देखिए
हम पूरी अनुसूचियां लिख लेंगे अभी। देखिए, अनुसूची ये कहता है भारत राज्यों का संघ है। हमारा भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का प्रावधान, अनुसूची 5 SC ST के लिए विशेष प्रावधान, अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन। इसमें कितने विषय है जी? 3 विषय है, 4 विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती और अवशिष्ट। जो भी नई चीजें आएगी वो कहाँ पे जोड़ दी जाएगी? अवशिष्ट में जोड़ दी जाएगी। देखिए, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बना सकती है, समवर्ती में दोनों बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अवशिष्ट में जो भी नई नई चीजें आएगी वो कहाँ पे जोड़ दी जाएगी? अवशिष्ट में जोड़ दी जाएगी। सॉरी, ये 7th वन है, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया और ये अपना हो गया। देखिए, 8वीं अनुसूची है भाषा। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, अभी बढ़ा के हो गई है 22 भाषाएं। अनुसूची 9 है भूमि सुधार अधिनियम। ये है, देखिए, भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन करके 1951 में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था और जमींदारी खत्म कर दी गई थी। 10 नंबर की अनुसूची है दल बदल कानून। जो जीता हुआ सांसद है वो अपनी पार्टी नहीं बदल सकता। दल बदल। 11वीं अनुसूची है हमारी पंचायत। पंचायत के बारे में हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, जब आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तब आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। 12वीं है नगर पालिका। चलिए, ये हो गई हमारी 12 अनुसूचियां। और देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमारे 22 भाग संविधान के बाद, संविधान में देखिए 22 भाग 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियां। और हमने आईपीसी की धारा भी देखी, सीआरपीसी की भी धारा देखी। आईपीसी में इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो देखिए, ये हमारी मुख्य मुख्य कुछ धाराएं हो गई। ये हमारी 12 अनुसूचियां हो गई। तो हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। भाग 1 के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद बच्चों, जय भारत।